नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बहुत बड़ी आज खुशी हुई मरकजुल मारिफ के इस प्रोग्राम में शामिल होकर। मरकजुल मारिफ से और हजरत मौलाना नसीरुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम से तालिब इल्मी के ज़माने का एक रिश्ता है, एक बड़े भाई की तरह उन्होंने बर्ताव किया। और आज बड़ी खुशी हुई इस बात को देख करके। मरकजुल मारिफ आने का कई बार इन्होंने दावत भी दी इफ्तिताह से लेकर अब तक, लेकिन मेरी कई मसरूफियात थी जिसकी वजह से नहीं आ सकता था। लेकिन आज इस बार तहैया करके आया कि मरकजुल मारिफ चलना है और उसके सारी चीज़ें जो हो रही है उसको खुद बनज़र देखना है। यहाँ आने के बाद मैं सुबह से यहाँ की अंजुमन के प्रोग्राम में बाज़ाब्ता शरीक रहा। एक फरा ने मुझे हकम की हैसियत भी दे दी। आखिरी जो तर्जा औलिया के उर्दू की तकरीरें थी, 14, 12 या 13 बच्चे थे। ये देखता रह गया कि किस बच्चा कौन सी एक गलती करे तो एक नंबर काटूं। मैं ये सोचता रहा कि कौन सा बच्चा एक थोड़ा सा कमजोर हो जाए तो उसका 1-2 नंबर कम कर दें ताकि एक या दूसरे नंबर पे कोई बच्चे आ सके। बाकी सारे के सारे माशाअल्लाह मेहनत असातिज़ा की और यहाँ के इंतजामिया भी काबिल रश्क है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि मरकजुल मारिफ ने इस कम समय के अंदर, बहुत कम वक्त के अंदर, कलील मुद्दत के अंदर जो अपने काम करके दिखाए हैं, वो हम सब अहले मदारिस के लिए एक मशाले राह है। और सारे मदारिस को ये चैलेंज दिया है कि क्या नहीं हो सकता है। आज इन बच्चों की अरबी उसलूब देखिए, आप इन बच्चों का उर्दू अंदाज़े बयान देखिए, इन बच्चों का खुतबा देखिए। मिशकात पढ़ने वाले बच्चे, यकीनन ये मदरसा 3 साल हो गए तो यहाँ तो 3 ही साल पढ़ा होगा बच्चा, कहीं दूसरी जगह से आया, लेकिन उस हीरे को तराशा किस अंदाज में है। यकीनन मैं मौलाना नसीरुद्दीन साहब की पूरी जमात को, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोगों से बड़ी बातें, काफी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने और उनकी टीम ने, उनकी पूरी जमात ने जिस नीयत और जिस इखलास के साथ इस इदारे की, इस मरकज की, इस बुनियाद को रखा है, इस बुनियाद को आगे बढ़ाने में जो अहम रोल है वो हमारा और आपका है। अब अहले इलाका की जिम्मेदारी है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस इदारे की दिलो जान से मदद करें ताकि ये अपने तमाम कामों को बहुस्न खूबी अंजाम दे सके। अभी मौलाना नसीरुद्दीन साहब आपके सामने कारी साहब का खत पढ़ रहे थे, उस वक्त एक बात कही थी इन्होंने। क्या कहा? वो जो 100 तलबा यहाँ आकर के अरबी का तदरीब का प्रोग्राम है, हजरत मौलाना नसीरुद्दीन साहब मरकजुल मारिफ के उस्ताद, हमारे इस रेगिस्तान के, इस बाढ़ में, इस सिंधीवाड़े के रहने वाला व्यक्ति जिसको दारुल देवबंद, जिसको हजरत मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब के यहाँ और बिहार में न जाने कहाँ कहाँ लोग बुलाते हैं कि हमारे असातिज़ा को तरबियत देने के लिए आइए। उन्होंने यहाँ मदरसा कायम किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आप दुआ करें कि हमारे मदरसे के हालात दुरुस्त हो जाएं, हालात दुरुस्त हो जाएं। तो मैं आप सब लोगों से यही दरखास्त करूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि सुनते थे, आज अपने कानों से, आंखों से देखा, आज सामने बच्चों को सुना, बड़ी खुशी हुई। और एक से बच्चा एक तैयार है, इस बात की बड़ी खुशी है। यहाँ अंग्रेजी भी अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की, यहाँ उर्दू भी कमाल की, यहाँ अरबी भी कमाल की, यहाँ दुनिया भी कमाल की, यहाँ दीन भी कमाल का। ऐसे इदारों की वक्त को जरूरत है, ऐसे इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। आए हुए तमाम दोस्तों से मैं एक दरखास्त करूंगा, मैं तमाम साथियों से एक आहद लूंगा कि हम तमाम मदरसे हमारे हैं, दुनिया में चलने वाले तमाम मदरसे और तमाम मस्जिदें हमारी है और हम सब उनका तावन करते हैं। लेकिन ये नौखेज पौधा जिस मेहनत के साथ और जिस लगन के साथ चला है,
उसी रफ्तार से ये आगे बढ़ता रहे, उसमें मेरा और आपका ताउन बहुत जरूरी है। इसलिए ये अहद करके जाएं कि मौलाना नसीरुद्दीन के मरकज का कोई बंदा आए या ना आए, हम मरकज आकर के मरकज का ताउन करेंगे। और अगर हम ताउन करेंगे तो मुझे यकीन है कि मौलाना नसीरुद्दीन साहब और उसकी जमात अगले साल हमें इससे बेहतर रिजल्ट देगी। खुदा हाफिज। फकीराना आया, सदा कर चला, मियाँ खुश रहो, मैं तो अपने घर चला।